Hello, welcome to Agri Time. Learn agriculture with me. Friends, today's topic daily animal husbandry live test part 1, which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. फ्रेंड्स, एनिमल हस्बेंड्री लाइव टेस्ट हमारे चैनल पर रोज 4 बजे अपलोड होगी, यानी कि 4 बजे से लाइव टेस्ट जो है वो शुरू हो जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन में ऑल जरूर सिलेक्ट कर लें, ताकि आपको डेली लाइव टेस्ट की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। चलिए आज के एनिमल हस्बेंड्री लाइव टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि रिलेटेड है पोल्ट्री से। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। निम्न में से मुर्गी की कौन सी अमेरिकन नस्ल है? Which of the following is a American breed of poultry? Rhode Island Red, B ब्रह्मा, C ऑस्ट्रेलर, D मिनरोका। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा। हर एक क्वेश्चन में आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 1 का यहां पर जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है, रोज आइसलैंड रेड, उन सभी का आंसर राइट है, जिसे शॉर्ट में हम RIRB बोल देते हैं। सो जिन्होंने ए कमेंट किया उन सभी का आंसर राइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पर। कुक्कुट पालन में प्रगति धीमी है क्योंकि प्रोग्रेस इन पोल्ट्री फार्मिंग इज स्लो बिकॉज चूजों का अभाव, लैक ऑफ चिक्स, अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, नीड मोर स्पेस, आहार सस्ता होता है, द फूड इज चीप, ऑप्शन डी आहार महंगा होता है, डाइट इज एक्सपेंसिव। सो कमेंट कीजिए फास्ट, आपका आंसर क्या होगा क्विज 2 के लिए। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 2 का यहां पर जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया, आहार महंगा होता है, उन सभी का आंसर राइट है। डाइट इज एक्सपेंसिव, आहार महंगा होने के कारण जो कुक्कुट पालन की जो प्रगति है वो धीमी हो गई है, जो रफ्तार है वो कम हो गई है। ओके, सो सभी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और थर्ड क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। अंडज उत्पत्ति के लिए उपयुक्त अंडे होते हैं। द एग इज सुटेबल फॉर द हैचिंग। यहां पर बोला जा रहा है कि हैचिंग के लिए जो अंडा है वो कितने दिनों का अंडा उपयुक्त होता है? 7 days, आफ्टर 20 days, आफ्टर 1 days, आफ्टर 4 days। सो कमेंट करके बतलाइए क्विज नंबर 3 के लिए राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 3 का यहां पर जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है, 7 days, उन सभी का आंसर राइट है। अंडज उत्पत्ति के लिए जो उपयुक्त जो अंडा होता है वो 7 days का अंडा होता है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अंडे की उपलब्धता कितनी है? How many is the availability of egg per person per year in India? Option A 25, option B 13, option C 35, option D 42। सो बतलाइए क्विज 4 के लिए राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 4 का यहां पर जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया, 42, 42, उन सभी का आंसर राइट है। भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अंडों की जो उपलब्धता है वो 42 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पर। अंडे में प्रोटीन प्रतिशत होता है, एग कंटेंट प्रोटीन परसेंटेज। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 10.5 to 11.5%, ऑप्शन सी 16.5%, ऑप्शन डी 12.5 to 13.5%। सो कमेंट करके बतलाइए अंडे में प्रोटीन का जो परसेंट होता है वो कितना होता है।
टाइम अप होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 5 का यहां पर जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है 12.5 टू 13.5%, 12.5 से 13.5% उन सभी का आंसर राइट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा आपके स्क्रीन पर। न्यू हैम्पशायर नस्ल है। न्यू हैम्पशायर ब्रीड इज ऑप्शन ए एशियाई नस्ल, ऑप्शन बी अमेरिकन नस्ल, ऑप्शन सी मेडिटेरियन नस्ल, ऑप्शन डी इंग्लिश नस्ल। सो कमेंट करके बतलाइए जो न्यू हैम्पशायर नस्ल है वो कौन सी नस्ल है। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 6 का यहां पर जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है अमेरिकन नस्ल, अमेरिकन ब्रीड, उन सभी का आंसर राइट है। जो न्यू हैम्पशायर नस्ल है वो अमेरिकन नस्ल होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन पर। हैचिंग के लिए आर्द्रता रखनी चाहिए। मस्ट मेंटेन ह्यूमिडिटी और हैचिंग। ऑप्शन ए 50 to 60%, B 60 to 70%, C 70 to 75%, D 80 to 90%। सो बतलाइए हैचिंग के लिए आर्द्रता कितनी रखनी चाहिए। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 7 का यहां पर जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है 70 to 75%, 70 से 75% उन सभी का आंसर राइट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन पर। मुर्गियों पर होने वाले कुल खर्च का कितना प्रतिशत आहार पर खर्च होता है। What percentage of the total expenditure on poultry is spent on the diet? ऑप्शन ए 30%, बी 12%, सी 20 to 25% एंड डी 60 to 70%। सो कमेंट कीजिए आपका आंसर क्विज 8 के लिए क्या होगा। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 8 का यहां पर जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है 60 से 70% उन सभी का आंसर राइट है। मुर्गियों पर होने वाले कुल खर्च का 60 से 70% जो है वो आहार पर खर्च हो जाता है। अगर एक्यूरेट बोलूं तो 70% हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 9वां नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। चूजे के शरीर में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। Chicks is the percentage of protein in the body. Option A 30%, B 13%, C 17% and D 56%। सो कमेंट करके बताइए क्विज 9 के लिए राइट आंसर क्या होगा। टाइम अप होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 9 का यहां पर जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है 30%, उन सभी का आंसर राइट है। 30% प्रोटीन होता है मुर्गी के शरीर में, जो चूजे होते हैं ना उनके शरीर में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके स्क्रीन पर। 9 से 20 सप्ताह की उम्र वाली मुर्गियों को क्या बोला जाता है। द पोल्ट्री फ्रॉम 9 to 20 weeks of age are called. Option A chicks, B grower, C layer and D starter। सो कमेंट करके बताइए 9 से 20 सप्ताह की उम्र वाली मुर्गियों को क्या बोला जाता है। डियर एग्रियंस। और पेज नंबर 10 का यहां पर जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है ग्रोवर, उन सभी का आंसर राइट है। 9 से 20 सप्ताह की उम्र वाली मुर्गियों को ग्रोवर के नाम से जाना जाता है या उन्हें हम ग्रोवर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, हम आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। बढ़ते हैं
11वें नंबर के क्वेश्चन की ओर, जो कि है हल्की नस्ल की 100 मुर्गियों की मुर्गीशाला में प्रति मुर्गी स्थान देना चाहिए। पोल्ट्री हाउस बी गिवन प्लेस ऑफ 100 पोल्ट्री ऑफ लाइव ब्रेड। ऑप्शन ए 4 वर्ग फीट, बी 3.5 वर्ग फीट, सी 3 यानी कि 3 वर्ग फीट और डी में दिया है 2.75 वर्ग फीट। सो कमेंट करके बतलाइए क्विज 11 के लिए राइट आंसर क्या होगा। टाइम अप होता है डियर एग्रीयंस। और क्विज नंबर 11 का यहां पर जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है 3 वर्ग फीट, उन सभी का आंसर राइट है 3 स्क्वायर फीट। ठीक है, जो स्थान है वो देना चाहिए 100 मुर्गियों की मुर्गीशाला में प्रति मुर्गी के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके स्क्रीन पर। नीली कलगी रोग का कारक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉजेस ऑफ ब्लू कॉम्ब डिसीज इज, ऑप्शन ए वायरस, बी फंगस, सी प्रोटोजोआ एंड डी बैक्टीरिया। सो कमेंट करके बतलाइए नीली कलगी जो रोग है उसका कारक क्या होता है। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रीयंस। और क्विज नंबर 12 का यहां पर जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है कवक, फंगी, उन सभी का आंसर राइट है। नीली कलगी रोग का जो कारक होता है वो कवक होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके स्क्रीन पर। मुर्गी को दाने की मात्रा देनी चाहिए। द पोल्ट्री शुड बी गिवन क्वांटिटी ऑफ ग्राम। ऑप्शन ए 100 ग्राम, बी 120 ग्राम, सी 150 ग्राम एंड डी 200 ग्राम। सो कमेंट करके बतलाइए क्विज नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रीयंस। और क्विज नंबर 13 का यहां पर जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है 120 ग्राम, उन सभी का आंसर राइट है। 120 ग्राम मुर्गी को दाने की मात्रा देनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके स्क्रीन पर कि साल्मोनेला फ्यूलरम निम्न में से किसका रोग कारक है। साल्मोनेला फ्यूलरम इज वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज फैक्टर्स। ऑप्शन ए रानीखेत, बी फॉल पॉक्स, सी मैरक्स और डी BWD सफेद दस्त जिसको बोला जाता है। सो कमेंट करके बतलाइए क्विज 14 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रीयंस। और पेज नंबर 14 का यहां पर जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है BWD सफेद दस्त, उन सभी का आंसर राइट है। आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिसीज से रिलेटेड, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके स्क्रीन पर। रानीखेत के लिए मुर्गियों में प्रथम टीका किस उम्र में लगाना चाहिए। एट द एज ऑफ द फर्स्ट वैक्सीन इन पोल्ट्री शुड बी गिवन फॉर रानीखेत डिसीज। 1 सप्ताह के भीतर, 1 माह पर, 1 से 2 माह पर या फिर एनी टाइम, कभी भी। सो कमेंट करके बतलाइए क्विज नंबर 15 के लिए राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रीयंस। और क्विज नंबर 15 का यहां पर जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है अंडर आर 1 वीक, 1 सप्ताह के भीतर, उन सभी का आंसर राइट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके स्क्रीन पर। चेचक बीमारी के लिए फॉल पॉक्स वैक्सीन की कितनी मात्रा का उपयोग करना चाहिए। व्हाट अमाउंट ऑफ फॉल पॉक्स वैक्सीन शुड बी यूज्ड फॉर पॉक्स डिसीज। ऑप्शन ए 1 ml, B 0.15 ml, C 2 ml एंड D 3 ml। सो कमेंट करके बताइए क्विज 16 के लिए राइट आंसर क्या होगा।
टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 16 का यहाँ पर जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है 0.5 ml, उन सभी का आंसर राइट है। चेचक बीमारी के लिए जो फॉलफुक्स वैक्सीन है उसकी मात्रा 0.5 ml देनी चाहिए, ठीक है, या उसका उपयोग करना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके स्क्रीन पर। मुर्गियों में अपने अंडे खाने की प्रवृत्ति क्यों आती है? Why does the poultry tend to eat their eggs? Option A due to lack of magazine, option B due to lack of vitamins, C due to lack of protein and D due to lack of calcium. So कमेंट करके बतलाइए मुर्गियों में अपने अंडे खाने की प्रवृत्ति क्यों आती है। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। क्विज नंबर 17 जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूनिक सा है, ठीक है, कि मुर्गियों में अपने अंडे खाने की प्रवृत्ति क्यों आती है। जिन्होंने यहाँ पर डी आंसर कमेंट किया है कैल्शियम की कमी के कारण, ड्यू टू लॉक ऑफ कैल्शियम, उन सभी का आंसर राइट है। क्योंकि मुर्गियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है इसलिए वो खुद के अंडे को खाने शुरू कर देता है कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके स्क्रीन पर। इंक्यूबेटर में हैचिंग के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण होता है? Which factor is the most important for hatching in the incubator? Option A moisture, B temperature, C air and D all of the above. So कमेंट करके बताइए क्विज 18 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 18 का यहां पर जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है तापमान, टेम्परेचर, उन सभी का आंसर राइट है। यह महत्वपूर्ण कारक होता है इंक्यूबेटर में हैचिंग के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके स्क्रीन पर। Debacking है। Debacking is option A the function of beak cutting in poultry, B the function of comb cutting in poultry, C heart of poultry or D the process of picking in poultry. So कमेंट करके बताइए जो debacking है वो क्या है। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार पॉइंट लगा सकते हैं। और यहां पर जिन्होंने 19 नंबर क्वेश्चन का ए आंसर कमेंट किया मुर्गियों में चोंच काटने की क्रिया, द फंक्शन ऑफ बीक कटिंग इन पोल्ट्री, उन सभी का आंसर राइट है। जो डीबैकिंग होता है वो मुर्गियों में चोंच काटने की क्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके स्क्रीन पर। हैजा के लिए फॉल कोलेरा वैक्सीन की प्रतिरक्षा अवधि होती है। रेसिस्टेंस ड्यूरेशन ऑफ फॉल कोलेरा वैक्सीन फॉर कोलेरा इज ऑप्शन ए 3 मंथ, बी 6 मंथ, सी 12 आवर एंड डी लाइफ लॉन्ग, आजीवन। बतलाइए क्विज 20 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 20 का यहां पर जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है 6 मंथ, 6 माह, उन सभी का आंसर राइट है। हैजा के लिए फॉल कोलेरा वैक्सीन की जो प्रतिरक्षा अवधि होती है वो होती है 6 मंथ्स, 6 माह, ठीक है। सभी याद रखिएगा। डियर एग्रियंस थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के पास, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।